नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फंक्शन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बढ़िया से डिटेल सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से, फंक्शन क्वेश्चन क्या था, दोबारा अपने बढ़िया से रीड करते हैं, टाइम लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सही मायने में अगर अपने ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो वो है सबसे पहली बात, इस लाइन से आपको फील आना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक बहुत बड़ा क्लू था इस क्वेश्चन में, जिससे आपको फील आता कि ये टॉपिक कौन सा है। तो अगर अपने डिटेल बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि एफ और जी दो फंक्शन एक दूसरे के जो इनवर्स हो, ये दो एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स, तो इनमें जो रिलेशन होता है एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल रिलेशन। यानी अगर अपने बात करें सिंपल वे में कि ये रिलेशन अगर हम जानते हैं और ये रिलेशन एक इस फंक्शन से मैच कर रहा है, पहला कॉन्सेप्ट, जो कई चीजें मैं आपको अलग अलग वे में बताऊंगा, पहला कॉन्सेप्ट जो आपको फील आना चाहिए था इस टॉपिक का, वो कहां से आना चाहिए था कि ये जो रिलेशन है एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स से मैचिंग कर रहा है। जो क्लास का बेसिक फंक्शन का रूल होता है इनवर्स फंक्शन का, कि दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो तो उनका कंपोजिशन क्या आता है, एक्स। इट में एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स होता है और जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स होता है। ये हम फंक्शन में क्लास में स्टडी किए होंगे, इसका मैं बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ये कहां से आया, क्यों आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। जेई मेंस एडवांस वाले बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे हैं। तो इसका साफ फील आ रहा है कि ये जो एफ भी बाहर है और अंदर भी एफ है, और यहां बाहर एफ है अंदर जी है, या जी बाहर है और एफ है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ का एफ के साथ कॉम्बिनेशन एक्स आ रहा है, यानी ये तो पक्का है कि इस प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा है। अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है अंदर वाला फंक्शन एफ एक्स खुद ही एफ है। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का इनवर्स खुद ही फंक्शन है, क्योंकि देखो जी एक्स की जगह एफ एक्स आ रहा है और जी इस फंक्शन का क्या है, इनवर्स, यानी फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, तभी उसकी वैल्यू सेम आ रही है। यानी एफ एक्स का जो इनवर्स मिला वो दोबारा आपको क्या मिल गया, एफ एक्स, तभी एफ ऑफ एफ एक्स आपका एक्स आ रहा है। यानी इस फंक्शन का इनवर्स खुद फंक्शन से कोइंसाइड कर रहा है, यानी हम यहां पे कह सकते हैं फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। एक सिंपल सा वर्ड, पहला रूल। तो पहला रूल एक बार रिवाइज कर लें कि एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ रहा है, ये प्रॉपर्टी इनवर्स की एफ ऑफ जी एक्स एक्स या जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसका मतलब है फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, तभी खुद के साथ कॉम्बिनेशन बनाने पर या कंपोजिशन बनाने पर वो एक्स दे रहा है। यानी फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अगर ऐसा ना होता तो यहां इसकी जगह दूसरा फंक्शन होता। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। ये था पुराना पहला रूल। अब फंक्शन को ध्यान से देखो, ये लीनियर फंक्शन अपॉन लीनियर है, ये एक रैशनल फंक्शन है। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1 और ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। एफ एक्स इक्वल टू, इसका जनरल बात करते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, लीनियर बाई लीनियर। ये फंक्शन खुद का ही इनवर्स है। अगर ये फंक्शन खुद का इनवर्स है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई कंडीशन फॉलो करते हैं। तो अपने काम करते हैं छोटा सा, इसको y मान के हम इसका इनवर्स ढूंढ लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स वाई प्लस डी वाई, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो इन दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो x का वैल्यू आ रहा है a माइनस सी वाई, और ये आ रहा है डी वाई माइनस बी। एक्स का वैल्यू आ गया डी वाई माइनस बी अपॉन ए माइनस सी वाई। वेरी सिंपल। अगर x की, अब लास्ट स्टेप आप जानते हो इनवर्स का क्या रहेगा, x की जगह y, y की जगह x। तो आपका f इनवर्स जो मिला उसकी वैल्यू आएगी y
और ये b को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा माइनस डी एक्स प्लस बी, नीचे क्या आएगा सी एक्स माइनस ए, ऊपर नीचे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। पहला स्टेप x को y में लिखा, फिर y की जगह x और x की जगह क्या लिख दिया y, ये आपका इनवर्स आ गया। अब हमें कंडीशन क्या फाइंड करनी है कि ये वाला फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, खुद का इनवर्स है, इसका मतलब है दोनों सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका मतलब देखो b की जगह b है, c की जगह c है, d के स्थान पर देखो ध्यान से माइनस ए आ चुका है और a की जगह माइनस डी, यानी सीधा सा रूल है a इक्वल टू माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 0। एक छोटा सा आउटपुट मिल गया, पर छोटे से आउटपुट से अपना क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट की डिस्कशन की। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि दो फंक्शन कंपोजिशन है तो उनका मिक्सअप x आएगा, और क्वेश्चन के मुताबिक फंक्शन खुद का इनवर्स है। अब सेम कॉन्सेप्ट को हमने क्वेश्चन की थ्योरी से लगाने की कोशिश की कि अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, लीनियर बाय लीनियर का कंडीशन फाइंड किया। अब हमने क्या सोचा कि इसका इनवर्स भी दोबारा वही आए, इसके लिए क्या करना होगा, दोनों में हमें एक जैसा मैचिंग कराया, तो मैचिंग कराया तो a प्लस डी 0 आना चाहिए, यानी जिस भी क्वेश्चन में a प्लस डी 0 आ गया वो फंक्शन लीनियर बाय लीनियर खुद का इनवर्स होगा। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब एग्जाम में जाएंगे तो हमें ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि लीनियर बाय लीनियर में a प्लस डी अगर 0 आ गया तो आपका आंसर सीधा सा आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन में देखो ये लीनियर अपॉन लीनियर है, और इसमें ध्यान से देखो a की जगह अल्फा है और d की जगह 1 है, और हमारा क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि फंक्शन खुद का इनवर्स है। सीधा सा आंसर एग्जाम में जाएंगे अल्फा प्लस 1 यानी a प्लस डी को 0 करेंगे, सीधा आंसर एक लाइन में अल्फा की वैल्यू कितनी, -1। ये लास्ट वाला हटा देना, ठीक है ना, यहां तक ले देना।